अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर वहां से वार कर दिया है जहां से हुकूमत ने सोचा ही नहीं था। जो हुकूमत अपना स्ट्रॉन्ग एरिया समझ रही थी, वो असल में हुकूमत का वीक एरिया साबित हुआ है और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी चाल चल दी है और ये चाल ऐसी निशाने पर जाके लगी है जिसके बाद तमाम ताकतवर हलकों की दौड़ें लग गई हैं। हुकूमत इस वक्त जो है वो लरज उठी है और कोई पता नहीं कि कब ये फैसला आ जाए और ये हुकूमत धड़म से गिर जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 सीटों के फॉर्म 45 की जो फाइलें हैं, वो यूं समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की, यूं समझ लीजिए कि टेबल पर पहुंच चुकी हैं। और अब हुकूमत जो है इस वक्त शदीद परेशानी में है कि आया चीफ जस्टिस क्या फैसला सुनाते हैं। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा कि ये कैसे ये सारी गेम पड़ी और अब मुमकिन तौर पर ये क्या फैसला हो सकता है और इसके क्या असरात होंगे। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, वो पंजाबी की एक मिसाल है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मूसा डरया मौत तू मौत फिर अगो। यानी मूसा मौत से डरा और मौत फिर मूसा के आगे आ गई। वो बात हुई है, वो काम हुआ है इस हुकूमत के साथ। हुकूमत डर रही थी मंसूर अली शाह साहब से और मंसूर अली शाह साहब के बजाय जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हुकूमत के आगे आ गए हैं। हुकूमत डर रही थी कि मंसूर अली शाह साहब आए तो ये हमारी फाइलें खुल जाएंगी, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का तो रास्ता इन्होंने रोका, लेकिन याहिया अफरीदी साहब के आते ही वो फाइलें खुल गई हैं। वो हो गया है जो इन्होंने सोचा ही नहीं था कि यार ये भी हो सकता है। हमारे चीफ जस्टिस के होते हुए तहरीक इंसाफ ये इतना कॉन्फिडेंस ला सकती है और ये कर सकती है। दोस्तों, हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा जो डर था मंसूर अली शाह साहब का, वो ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मंसूर अली शाह साहब आए और वो जो फॉर्म 45 का मामला है उसको टेकअप कर लें और वो फाइलें खुल जाए और उस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन जाए, एक्टिव हो जाएं और काम करने लग जाएं। क्योंकि इनको पता था अगर ऐसे हुआ तो ये जनाब खिजा में खुश्क पत्तों की तरह हमारी सीटें गिरती जाएंगी। क्योंकि जितनी भी सीटें हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब की अपनी हो, चाहे मरियम नवाज साहिबा की सीट हो, चाहे नवाज शरीफ साहब की सीट हो, ये एक तो क्वेश्चनेबल है, इन पर सवालिया निशान है कि आया ये लोग जीते भी हैं या नहीं। क्योंकि जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, करंटली पत्तन की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने बाकायदा एक एक चीज का सर्वे किया है, एनालाइज करके रिपोर्ट मुरतब की है और उन्होंने बताया है कि ये तीनों लीडरान जो हैं ये अपनी सीटें हारे हुए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। और इतने ज्यादा फ्लॉज हैं, इतने ज्यादा फ्लॉज हैं, इतनी ज्यादा गलतियां हैं कि जैसे ही ये मामला जो है वो किसी इंडिपेंडेंट और किसी न्यूट्रल बेंच, न्यूट्रल जज के सामने जाएगा तो वो तो जनाब यूं समझ लीजिए कि जैसे छलनी में सुराख नहीं होते, इतने सुराख इनकी वारदात में है। तो ये वारदात इनकी पकड़ी जाएगी और मामला इनके गले पड़ जाएगा। तो बहरहाल अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तो इस वजह से इन लोगों ने रास्ता रोक लिया, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आते ही ये मामला खुल गया है। अब हुकूमत ने थोड़ी सी देर कर दी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस तो अपनी मर्जी का बना लिया, लेकिन अलग बात है कि वो इनकी मर्जी का ना निकला। हुकूमत अभी तक जो है वो जुडिशल बेंच नहीं बना पाई जिसने आइन से मुतालिक जो है वो मुकदमात, केसेस वगैरह सुनने हैं। तो और शायद वो इतनी जल्दी बन भी ना पाए क्योंकि हुकूमत ने वो तरमीम करते हुए भी बड़े सारे ब्लंडर कर दिए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो बेंच बनाए कैसे, और बेंच बनाए तो उसमें भी अपनी मर्जी का अब जज तो कोई बचा नहीं। तो लिहाजा अब तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, ये ताजा खबर सुनिए जी और इसको एंजॉय कीजिए, फिर इसके असरात क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये खबर है जी, हाँ, ये पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी गई। अच्छा, ये एक और है। अब पहली दरखास्त मैं आपको बताता हूं।
पहली दरखास्त दायर की है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने। सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था लाहौर से, उनके मद्दे मुकाबिल ओन चौधरी थे और सलमान अकरम राजा फॉर्म 45 के मुताबिक 1 लाख वोटों की लीड से जीते थे, लेकिन उनको हरवा दिया गया गेम डाल के। तो अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है पंजाब में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। ये सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर का जो फैसला था उस पर नजरसानी की दरखास्त दायर की है जी। दरखास्त में ये मौकिफ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा, यह फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। एक ये दरखास्त, इसके बाद एक और दरखास्त आई है, वो देखते हैं किसकी जानिब से है जी। जियो न्यूज के मुताबिक दरखास्त मुख्तलिफ हलकों के 4 उम्मीदवारों की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक नहीं है, आईन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे के ट्रिब्यूनल्स की तश्कील नाम देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। तो अब मामला यह है, आईनी कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस का इख्तियार है इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देना, लेकिन काजी साहब चूंकि सहूलतकार बने हुए थे, काजी साहब ने यहां पर डंडी मारी। हालांकि पहले पहल जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस शहजाद मलिक साहब, उन्होंने 8 ट्रिब्यूनल्स बनाने के अहकाम जारी किए थे और इलेक्शन कमीशन हमेशा की तरह किसी भी आईनी कानूनी और अदालती फैसले और अदालती हुक्म को जूते की नोक पर रखता है। हमेशा की तरह इस बार भी रखा, क्योंकि ऊपर अपना काजी बैठा था। तो इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी कि जनाब इस फैसले को चैलेंज किया जाए जो लाहौर हाई कोर्ट ने यह ट्रिब्यूनल्स बनाने का अहकाम जारी किए हैं, इसको कलअदम करार दिया जाए। तो फिर काजी साहब ने कहा जी हमारी ये जस्टिस बनी है नई चीफ जस्टिस, जस्टिस आलिया नीलम, और चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिलके अपनी मुशावरत के साथ, यानी ये डील करवा रहे थे, काजी साहब डील करवा रहे थे। इलेक्शन कमीशन और जस्टिस आलिया नीलम ये दोनों मिलकर इत्तफाके राय से अपने बंदे बना लें, अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना लें। काजी साहब ने ये नहीं कहा कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है। तो जनाब अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स रुके हुए थे, काम नहीं कर रहे थे, वरना अब तक तो कब की ये सीटें उड़ जानी थी। अब चीफ जस्टिस के टेबल पर यह मामला जा चुका है। अगर कल ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेकअप करते हैं, अभी वो बेंच बनने में तो काफी टाइम है, तो ये जनाब पहली फुर्सत इनको उड़ा के रख देंगे। होगा क्या इसमें जनाब, आईनी कानूनी माहिरीन का कहना है कि 100% जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल्स लगाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर ट्रिब्यूनल्स लगाते हैं, और जो कभी इम्कान है वो ये है कि वो लगाएंगे, और जिस तरह से वो काम इस वक्त कर रहे हैं और उससे यही आसार नजर आ रहे हैं कि वो लगाएंगे। अगर वो ट्रिब्यूनल्स लगाते हैं, इस पर नजरसानी होती है जो कि उनका इख्तियार है, तो फिर इंडिपेंडेंट न्यूट्रल ट्रिब्यूनल्स होंगे और फिर उस पर क्विक रिस्पॉन्स भी आएगा। और जिस तरह से एक जुडिशियल पैकेज इंट्रोड्यूस भी करवाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उसके मुताबिक यह है कि भाई इंसाफ की जल्द फराहमी, और फिर इन्हें टाइम दिया जाएगा कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपने फैसला देना है, ट्रिब्यूनल्स दें। और ट्रिब्यूनल्स का जो फैसला होगा वो पूरा पाकिस्तान जानता है क्या होगा। वो ट्रिब्यूनल्स का फैसला हुकूमत का तख्ता उलट देगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड अकॉर्डिंग टू सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, और अकॉर्डिंग टू दोज फॉर्म 45 ये जो हुकूमत है इसकी 18 से 20 सीटें टोटल हैं विफाक में, और इसी तरह से कुछ 25 से 30 सीटें पंजाब में हैं, तो बाकी सारी सीटें तहरीक इंसाफ की हैं। तो उन फॉर्म 45 के मुताबिक अगर फैसला आता है तो पंजाब से भी हुकूमत धड़म से गिर जाएगी और विफाक से भी ये हुकूमत धड़म से गिर जाएगी। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फैसला लेते हैं और कितनी जल्दी इसको टेकअप करते हैं, कितनी जल्दी ये मामला होता है। हुकूमत के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है।
दोस्तों चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।